अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक विद अदर वीडियो। जी तो दोस्तों, आई होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ऐड कर लिया है देसी घी 1/4 कप, और मेरे पास ये ताज़ा बना हुआ देसी घी है जिसको हमने मेल्ट किया हुआ मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको जो है रेगुलर बनास्पति जो होता है आप उसमें भी बना सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करने जा रही हूँ 6 अदद इलायची, और इलायची ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल हल्की सी हीट पे ही इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा आंच इसकी तेज़ नहीं रखनी। और इसके बाद बारी आ जाती है इसके अंदर शामिल करने की सेवइयाँ। 2 पैकेट सेवइयाँ ली हैं बारीक वाली, बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। आपको जिस ब्रांड की भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। और सेवइयाँ ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसको हल्के हाथ से ही क्रश कर लेना है, और हल्की हीट पे ही हम इनको जो है ना थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। सिर्फ इतना रोस्ट करेंगे कि सेवइयों का कलर जो है वो चेंज हो जाए। और जैसे कि आजकल मौसम सर्दी का हल्का हल्का सा आ रहा है, ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा मीठे की तलब होती है बच्चों में, बड़ों में। तो आप ये रेसिपी बनाएं, झटपट बनने वाली है। मेहमान आए या घर के लिए बनाएं तो आपके घर में सब इंजॉय करेंगे, और बहुत ही ईजी बन जाती है। 5 से 10 मिनट में आपकी ये सेवइयाँ तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो हल्के हाथ से ही हमने हल्का-हल्का सा इनको क्रश कर लेना है। इसके साथ-साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफ़िकेशन आपको मिल सकें और ईज़िली आप मेरी वीडियो जो है वो वॉच कर सकें। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको रोस्ट कर लिया है 3 से 4 मिनट हल्की आँच पे। और इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर 1 कप चीनी, और जो रेगुलर घर में एक कप्स होते हैं चीनी के, चाय के कप, मैंने उतनी ही चीनी इसमें ऐड किया। उसके साथ साथ ऐड किया है इसके अंदर पानी। पानी की क्वांटिटी भी हाफ़ ग्लास के करीब हमने रखी है। ये 2 पैकेट सेवइयाँ हैं, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने हाफ़ ग्लास जो पानी है उसको ऐड किया इसके अंदर। एकदम से ही सारा पानी ऐड नहीं करना। इसके साथ ही हल्का सा मिक्स करने के बाद मैंने 1/4 कप इसमें मेवा ऐड किया है। 1/4 कप बारीक कटे हुए बादाम ऐड किए हैं। और अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स भी पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जनाब यहाँ पे ऐड कर दिया है हमने 3 टेबलस्पून के करीब कोकोनट, जिसको बिल्कुल बारीक सा मैंने क्रश किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम नहीं है, तो मैंने जस्ट यही नट्स जो हैं ऐड किए हैं। यहाँ पे इनको हल्के हल्के हाथ से ही हमने हल्का सा पानी के अंदर मिक्स कर देना है, ताकि सेवइयाँ इक्वली जो हैं वो गल जाएं। और अभी मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी। उसके बाद हम इसको ढक देंगे, और यकीन जाने कि ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है, मिनटों में तैयार होने वाली है। अगर आपके बच्चों को सर्दी लग गई है या सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे फ़्लू वगैरह, तो आप ये अपने बच्चों को बना कर दें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, और वो बच्चे ऐसी चीज़ें जो है वो मज़े से खा भी लेंगे। तो हल्के हाथ से इनको मिक्सअप करते जाना है आपने। यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम जो है थोड़ा और स्लो कर दिया है। और यहाँ बिल्कुल आपने इनको इतना एक दूसरे से चिपकाना नहीं है सेवइयों को, हल्के हाथ से ही बस इनको फैलाते जाना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो ले जी, हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद इनको हमने जो है इसके अंदर मज़ीद भी कोई अगर आप ऐड करना चाहते हैं नट्स, तो आप वो ऐड कर लें। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको ढक रहे हैं। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको जो है दम पे रखा है। आपने बहुत ज़्यादा हीट जो है इसकी ज़्यादा नहीं रखनी, और वरना ये होगा कि आपकी सेवइयाँ जो है जल जाएंगी, और जायका जो है वो बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे लेके हमने एक फ़ोर्क इनको अच्छे से जो है ना अलग अलग कर लिया है सेवइयों को, ताकि वो एक ही जगह पे जुड़े नहीं। और यकीन जाने जब ये बन के तैयार हो जाएंगी तो इतनी खिली खिली सी लगेगी कि देखने में ही जो है ना आपको लुत्फ़ आ जाता है इनका। और ये जितना भी मीठा हमने इसमें ऐड किया है वो बहुत ज़्यादा वाला फ्लेवरफुल मीठा नहीं है। बिल्कुल मुनासिब मिक़दार वाला मीठा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप इसको टेस्ट करने के बाद इसमें थोड़ी-सी और चीनी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। तो ले जी, 2 से 3 मिनट दम पे रखने के बाद हमारी सेवइयाँ बहुत ही मज़े की सेवइयाँ तैयार हैं। पूरे घर में इनकी महक फैल जाती है। और अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ।
और अभी इसको बैठ के हम लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ पे जब आपने इनको डिश आउट करना है तो इसी तरह से हल्के हाथ से फैला लेना है ताकि चिपकी चिपकी से ना रहे सवैयाँ। और ये बहुत ही मज़े की लाजवाब गली हुई मुंह में रखते ही घुल जाने वाली सवैयाँ जो है तैयार हैं। और देसी घी ऐड करने से ये होगा कि आपकी सवैयाँ जो हैं उनका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा इनकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। और इंशाल्लाह सर्दी के मौसम में जब भी आप बनाएंगे या गेस्ट के आने पे बनाएंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगेंगे। तो ये थी जनाब हमारी आज की आसान सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल